आज हम लोग शुरू करेंगे अपना नया लेक्चर जो कि है वांट है ऑफ फैक्टर। वांट ऑफ फैक्टर पढ़ने से पहले हम लोग क्या करते हैं, एक बार फिर से कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ को देख लेते हैं थोड़ा सा। तो आपकी जो फर्स्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी थी वो थी रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, जिसका फॉर्मूला था पी नॉट ए माइनस पी ए अपॉन पी नॉट ए इक्वल जीटा ऑफ सॉल्यूट। ओके, जीटा मीन्स मोल फ्रैक्शन। दूसरी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी थी लोअरिंग इन एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन आप देख रहे हैं इसमें डेल्टा टी वी इक्वल के बी इंटू एम, वेयर एम इज द मोलैलिटी। यहाँ देखते हैं तीसरी जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी थी डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डेल्टा टी एफ इक्वल के एफ इंटू एम। नेक्स्ट जो आपने लास्ट लेक्चर में पढ़ी थी वो थी आपकी ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर को हम लोग पाई से डिनोट करते हैं और ऑस्मोटिक प्रेशर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है एम आर टी। ये हमने आपको इसलिए बता दिया है क्योंकि इन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का असर आपके इस वीडियो पे बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा, इस टॉपिक पे बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। इसलिए इन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के फॉर्मूला को हम लोग अच्छी तरह से देख लेते हैं। दूसरा कारण कि जो वांट ऑफ फैक्टर होता है वो हमेशा नंबर ऑफ मोल्स पे डिपेंड करता है, नेचर ऑफ सॉल्यूट पे डिपेंड नहीं करेगा। और आपकी जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ हैं ये सब की सब नंबर ऑफ मोल्स पे ही डिपेंड करती हैं। अभी तक हम लोगों ने पढ़ा था जो सॉल्यूट होते थे वो सारे के सारे नॉन इलेक्ट्रोलाइट होते थे। कैसे सॉल्यूट पढ़े थे अभी तक हमने? नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट के बारे में पढ़ा था, जो कि आपके एग्जाम्पल्स थे कुछ यूरिया, ग्लूकोज और शुगर। नॉन इलेक्ट्रोलाइट मीन्स अगर इनको हम लोग वाटर में घोलना चाहें तो वाटर में घुल के ना तो ये डिसोसिएट हो, मतलब अपने आयोन्स में नहीं टूटते हैं और ना ही एसोसिएट होते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग इस लेक्चर में पढ़ेंगे थोड़ा सा इलेक्ट्रोलाइट्स के बारे में। इलेक्ट्रोलाइट आप लोग अच्छी तरह जानते हो, ऐसे सब्सटेंसेस जिनको वाटर में घोलने पे अपने आयंस में टूट जाते हैं। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रोलाइट जो है, इलेक्ट्रोलाइट दो तरह से हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। एक तो आयंस में टूट जाते हैं, दूसरा होता है कि ये दो से मिलकर के दो आयंस मिलकर के एक अकेले कंपाउंड का फॉर्मेशन कर देते हैं, यानी दो से एक बन जाता है, उसको बोलते हैं एसोसिएशन। वो आपस में मिल जाते हैं, यहाँ पे क्या है, अलग अलग हो जाते हैं। तो देखते हैं एक एग्जांपल के थ्रू, थोड़ा सा देख लीजिए। NaCl डिसोसिएट हो रहा, डिसोसिएट मीन्स अपने आयोन्स में टूट रहा है। एक्वस सोल्यूशन हमेशा तो 100% डिसोसिएशन हम लोग मान लेते हैं, वैसे 100% नहीं, 80 to 90% डिसोसिएट हो जाता है NaCl। ठीक है, तो ये Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में टूट गया। यहाँ आप देखते हैं कि जो Na के 1 मोल है, कितना मोल था? Na का 1 मोल था। जब हम लोग इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो हमने आपको पहले शायद बताया भी होगा कि तो प्रोडक्ट में भी 1 मोल ही मिलेगा, है ना, ऐसा बताया है। तो जब ये 1 मोल Na था तो 1 मोल NaCl प्रोड्यूस होना चाहिए, है ना। इसका 1 मोल इसको प्रोड्यूस करेगा, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं हो रहा। हम देख रहे हैं कि 1 मोल बन रहा है Na पॉजिटिव का और 1 मोल बन रहा है Cl नेगेटिव का। अब कैलकुलेशन थोड़ी गड़बड़ हो गई। तो कैलकुलेशन में हमें 1 मोल से 1 मोल ही मिलता है, लेकिन अब ये जो एक्सपेरिमेंट से ये जो ऑब्जर्वेशन आया तो 1 मोल NaCl से 2 मोल प्रोडक्ट मिल रहा है। तो इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए जो आपको ये जो आपका लिखा हुआ है वांट ऑफ फैक्टर, इसको अच्छी तरह से एक्सप्लेन करेगा। इसको आइए हम लोग पढ़ते हैं। तो पढ़ने के लिए क्या है देखते हैं। तो इसमें क्या हो गया, आप देख रहे हैं ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इज नॉट इक्वल टू कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। ऑब्जर्व हमारी 2 मोल वाली है, कैलकुलेट करने पे 1 मोल से 1 मोल ही बनना चाहिए वैसे, है ना। तो ऑब्जर्व वाली जो दिख रही है आपको वो कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के इक्वल नहीं है।
तो आप लोगों ने इलेक्ट्रोलाइट देखे और पता चला कि ऑब्जर्व जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है वो कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के इक्वल नहीं होगी। इसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए, इन्हीं सब बातों को जानने के लिए हम लोग पढ़ते हैं वांट ऑफ फैक्टर। तो वांट ऑफ फैक्टर को डिफाइन करने के लिए हम देख सकते हैं द रेशियो ऑफ द नॉर्मल मास टू द ऑब्जर्व्ड मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट, यानी नॉर्मल मोलर मास का ऑब्जर्व्ड मोलर मास से जो रेशियो रहता है वो आपका वांट ऑफ फैक्टर कहलाएगा। इसको हमने थोड़ा सा फार्मूले को एक्सपेंड करके दिखाया है। आप लिख सकते हैं इसको बेटा, वांट ऑफ फैक्टर को हम लोग आई से डिनोट करते हैं, स्मॉल आई से। कैसे डिनोट करेंगे? स्मॉल आई से। तो इसका फॉर्मूला बनाया टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट आफ्टर, ऊपर क्या आएगा? प्रोडक्ट साइड, यानी आफ्टर डिसोसिएशन और एसोसिएशन। ऊपर लिखेंगे डिसोसिएशन और एसोसिएशन के बाद में जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बन रहे हैं वो लिखेंगे, और नीचे लिखते हैं टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बिफोर डिसोसिएशन और एसोसिएशन। डिसोसिएशन और एसोसिएशन से पहले के जो नंबर ऑफ मोल्स हैं वो लिखेंगे, और ऊपर लिखते हैं डिसोसिएशन एसोसिएशन होने के बाद के नंबर ऑफ मोल्स। यहाँ कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, कुछ वैल्यूज होती हैं जिनसे हम पता कर सकते हैं कि आपका जो सॉल्यूशन है वो डिसोसिएशन हो रहा है उसका, या एसोसिएशन हो रहा है, या फिर नॉन इलेक्ट्रोलाइट है। तो उसके लिए हम लोग देख लेते हैं। देखिए यहाँ से, फॉर सॉल्यूट विच डजंट अंडरगो एसोसिएशन और डिसोसिएशन, यानी ऐसे सॉल्यूट जो ना तो जिनका एसोसिएशन होता है और ना ही डिसोसिएशन होगा, इसको हम लोग बोल सकते हैं नॉन इलेक्ट्रोलाइट। क्या बोलेंगे? नॉन इलेक्ट्रोलाइट। नॉन इलेक्ट्रोलाइटिक जो सॉल्यूशन होते हैं उनका, सॉल्यूट जो होते हैं उनका जो वांट ऑफ फैक्टर है वो हमेशा I=1 आएगा। अगर 1 है तो नॉन इलेक्ट्रोलाइट है। अगर आपका सॉल्यूट अंडरगोइंग एसोसिएशन, यानी दो मॉलिक्यूल से मिलकर के एक मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन हो रहा है, दैट मीन्स I जो है वो 1 से छोटा होगा, I=1। ठीक है, तो एसोसिएशन में क्या पता चला आपको? I=1। इसी तरह से आप देखेंगे डिसोसिएशन, अगर कोई सॉल्यूट डिसोसिएशन हो रहा है तो उस केस में जो I है वो 1 से बड़ा होगा। फॉर सॉल्यूट अंडरगोइंग डिसोसिएशन I=1। अब थोड़ा सा डिसोसिएशन को ये कैसे आते हैं 1 से बड़ा और छोटा, इसका मतलब क्या है, इसको हम थोड़ा सा देख लेते हैं कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू, और जिससे हमें थोड़ी सी मदद मिलेगी पढ़ने में भी आगे। तो एग्जाम्पल के लिए सबसे पहले हम देखते हैं डिसोसिएशन। क्या पढ़ेंगे? डिसोसिएशन। डिसोसिएशन के लिए देखिए, आपने एक एग्जाम्पल ले रखा है NaCl प्लस बनता है आपका Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। यह हमने इसको 100% मान लिया है। कितना माना? 100%। ठीक है, तो 100% डिसोसिएट हो रहा है, तो NaCl का 1 मोल देता है 1 मोल Na और 1 मोल Cl। ये भी एक्वस सॉल्यूशन में होगा और ये भी एक्वस सॉल्यूशन में होगा। बार बार नहीं लिखना पड़ता है, नहीं लिखना चाहते, इसलिए आपको ये खुद समझ जाना है कि जो इलेक्ट्रोलाइट होते हैं वो आयंस को हमेशा एक्वस सॉल्यूशन में ही प्रोड्यूस करेंगे। तो I की वैल्यू आपको बताया था, टोटल नंबर ऑफ मोल्स of solute after dissociation, that means 1 + 1 upon total number of moles before dissociation और एसोसिएशन, या डिसोसिएशन और तो हम लोग डिसोसिएशन लगेंगे 1 लिखेंगे। ठीक है, तो I की वैल्यू क्या आई यहाँ पे? 1, सॉरी 2I है। तो यहाँ पे अगर हम देख लें कि आप यहाँ क्या देख रहे हैं, डिसोसिएशन हुआ तो I की वैल्यू 2I। अब देखिए दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं अच्छा सा। MgCl2 100% डिसोसिएट हुआ किसमें? Mg2 पॉजिटिव और 2Cl नेगेटिव में। ठीक है, तो यहाँ I की वैल्यू कैसे? टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट विथ आफ्टर डिसोसिएशन, दैट मीन्स 1 + 2, और यह है बिफोर डिसोसिएशन के लिए, तो आपका आ गया 3। यहाँ देखिए अच्छा सा एग्जाम्पल है ये, एल्यूमिनियम सल्फेट
100% डिसोसिएट हुआ, देता है 2 मोल्स ऑफ Al3 पॉजिटिव और 3 मोल्स ऑफ SO4 2 नेगेटिव। तो इसके मोल्स निकाल, सॉरी इसकी आई की वैल्यू निकालो। टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट आफ्टर डिसोसिएशन 2 + 3, और ये कितना था 1 मोल था, तो आपका कितना आ गया आई की वैल्यू 5 आई, यानी वांट हाफ फैक्टर कितना आया 5 आया। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं छोटा सा, ये बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है, बहुत ही ज़्यादा एग्जाम्पल के रूप में यूज़ किया जाता है, जो है आपका पोटेशियम फेरोसाइनाइड। फार्मूला होता है K4FeCN6। ये कोऑर्डिनेट कंपाउंड है, आप लोग चैप्टर 8 में पढ़ेंगे वॉल्यूम फर्स्ट के। तो K4FeCN को जब हम लोग CN6 को जब हम लोग डिसोसिएट करते हैं तो 4K पॉजिटिव बनता है और FeCN6 4 नेगेटिव बनेगा। आई की वैल्यू अगर निकालें तो 4 + 1 = 5। ये इतने सारे एग्जाम्पल आपने यहाँ से लेकर के यहाँ तक देखे, आपको किसी भी एग्जाम्पल में आई की वैल्यू जो है वो 1 से कम नहीं मिली है, ना तो 1 मिली है और ना ही 1 से कम दिखी है। तो इसके लिए हम कह सकते हैं कि जो डिसोसिएशन होता है उसमें आई इज ग्रेटर देन 1। ठीक है, डिसोसिएशन में आई इज ग्रेटर देन 1। अब आगे हम लोग देखते हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन आप लोग फर्स्ट ईयर में भी पढ़ चुके हो, जिसको हम लोग अल्फा से डिनोट करते थे। किससे करते थे? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को अल्फा से डिनोट करते थे। तो यहाँ देखिए वही एग्जांपल ले लिया NaCl। ये अब इस बार कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं हो रहा है, क्योंकि आपको बताया 80 या 90% होता है, तो इसमें NaCl भी कुछ बचेगा सोल्यूशन में, सॉरी इधर की साइड। तो NaCl को जब डिसोसिएट करते हैं तो रिवर्सिबल एरो लगा लिया, तो Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। इनिशियल क्वांटिटी जब रिएक्शन शुरू नहीं हुई थी तो NaCl का 1 मोल था, और जो Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव था वो बिल्कुल भी नहीं बना था, 0 मोल्स बने हुए थे। इक्विलिब्रियम आई तो इसमें से हमने मान लिया कि अल्फा मोल डिसोसिएट हो गया। क्या डिसोसिएट हो गया? अल्फा। अगर 1 डिसोसिएट होता तो इधर भी 1 बनता और इधर भी 1 बनता। जब आपका अल्फा डिसोसिएट हो रहा है तो अल्फा बना और अल्फा बना। 2 डिसोसिएट होता तो इधर भी 2 होता है, इधर भी 2 होता है। जितना डिसोसिएट होगा उतने ही मोल्स बनेंगे। तो यहाँ आपका अल्फा डिसोसिएट हो रहा है ना, तो इधर भी अल्फा और इधर भी अल्फा। तो आपसे अगर कहा जाए आई निकालो, तो आई निकालने के लिए क्या करोगे? निकाल दो 1, इसको देखते हैं 1 - अल्फा, अल्फा प्लस अल्फा अपॉन टोटल नंबर, टोटल मोल्स। ठीक है, तो आपका आ जाएगा 1 - अल्फा। NaCl के केस में डिसोसिएशन कांस्टेंट, डिसोसिएशन कितना आएगा? 1 - अल्फा। अब वैल्यू रख के देख लेते हैं। इफ अल्फा = 1 देन आई इक्वल क्या आया? 1 + 1 = 2। कैसे आता है? NaCl का 1 मोल था, इधर जब डिसोसिएट हो जाएगा तो 1 मोल इसका 1 मोल इसका, तो आई की वैल्यू क्या आएगी? 1 + 1/1 यानी 2 आएगी। तो ये इसका मतलब था। यहाँ से हम लोग ठीक ठीक पढ़ रहे हैं यहाँ तक, है ना। उसके बाद में नेक्स्ट एग्जांपल ले लेते हैं MgCl2। किसका लिया एग्जांपल? MgCl2। किसमें डिसोसिएट हुआ? Mg और Cl2 में, C2Cl में डिसोसिएट हो गया। इनिशियली हमने देखा तो आई जो था, सॉरी 1 मोल था, 0 बना, फिर इसमें से अल्फा डिसोसिएट हुआ। अगर यहाँ अल्फा डिसोसिएट हो रहा है तो इधर भी अल्फा बनेगा। यहाँ आपको दिख रहा है 2Cl डिसोसिएट हो रहा है, मतलब Cl के 2 मोल बन रहे हैं। तो 1 मोल को हमने 1 अल्फा से डिनोट किया, तो 2 के लिए 2 अल्फा। तो आई की वैल्यू निकालते हैं यहाँ से। डिसोसिएशन कांस्टेंट क्या थे आपके? 1 - अल्फा, आपने ये लिखा, अल्फा प्लस 2 अल्फा। जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपका आएगा 1 + 2 अल्फा। तो आई की वैल्यू निकालने के लिए हम इसको चेक कर लेते हैं। आपका कितना आना चाहिए? देखिए 1 था तो 1 + 2 3 आना चाहिए। तो अल्फा की जगह अगर हम लोग 1 रख दें तो 1 + 2 × 1 दैट मीन्स 1 + 2 = 3। इसका मतलब था ये भी हमारा ठीक हो गया। यहाँ तक तो हम लोग सही सही पढ़ रहे हैं बिल्कुल। एग्जाम्पल आपका अगला देख लेते हैं K4FeCN6। 4K + FeCN6
4 नेगेटिव में डिसोसिएट हुआ। इनिशियली क्या था इसमें 1 मोल था, 0 मोल बना और फिर से 0 मोल बना। जब रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई, इक्विलिब्रियम आया, अल्फा मोल डिसोसिएट हो गया, तो 4 के मतलब 4 अल्फा बन गए, इधर 1 अल्फा बना। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकाल रहे हैं, आपको पता है आई की वैल्यू निकालिए, तो 1 माइनस अल्फा 4 अल्फा प्लस अल्फा आपका आ जाएगा आई इक्वल 1 माइनस 4 अल्फा। इसको भी चेक करना चाहें तो कर सकते हैं, 5 आना चाहिए, 4 प्लस 1 इक्वल 5, तो अल्फा की जगह पे क्या रखें 1 रख दो, तो 1 प्लस 4 इक्वल आ जाएगा आई इक्वल आपका 5 आ जाएगा, है ना। तो यहाँ देख लीजिए आप लोग, ये आराम से इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। और ये आपको हम बुक वाला फॉर्मूला नहीं बता रहे हैं, आपको सीधी सीधी रिएक्शन दी होगी, आप लोग आराम से सीधा सीधा उसको कैलकुलेट कर पाएंगे, आई की वैल्यू को बहुत जल्दी निकाल लेंगे इसके थ्रू, है ना। बुक वाला वो रटने वाला सिस्टम बहुत खराब होता है, रट के कितने क्वेश्चन कर पाओगे, 1-2, है ना, जितने ज़्यादा याद कर लोगे उतने कर पाओगे। तो अब हम लोग बात करते हैं एसोसिएशन की। किसकी बात करेंगे, एसोसिएशन। एसोसिएशन में जो बहुत फेमस एग्जांपल आपकी बुक्स में चलता है वो आपका एसिटिक एसिड। कौन सा है, एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड में हमने क्या किया कि एसिटिक एसिड के 2 मोल्स को 100% वो डिसोसिएट हो रहे हैं बेंजीन के सॉल्यूशन में। तो होता क्या है, एसिटिक एसिड क्या करता है, इस तरह से डाईमेराइज हो जाता है। डाईमेराइज मतलब 2 मॉलिक्यूल्स इकट्ठे हो जाते हैं। ट्राईमेराइज मतलब 3 मॉलिक्यूल इकट्ठे हो जाएंगे। 4 टेट्रामेराइज मतलब 4 मॉलिक्यूल इकट्ठे हो जाए। बहुत सारे मॉलिक्यूल इकट्ठे हो जाते हैं, जब गिनती नहीं देते हैं तो उसको पॉलीमराइजेशन बोलते हैं ना। तो इसका क्या हो जाता है, डाईमेराइजेशन। यहाँ आप देख रहे हैं CH3COOH यानी कार्बोक्सिलिक एसिड इसमें प्रेजेंट, एसिटिक एसिड है, इसके 2 मोल से इधर आकर के सिर्फ 1 ही मोल बन रहा है। क्यों, क्योंकि ये यहाँ पर दोनों एटम्स के बीच में, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में एक हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाता है, ये आपस में कंबाइन कर जाते हैं। कंबाइन करने पे जिधर 2 थे, 2 से क्या बन गया 1। जब 1 बन गया तो यहाँ आई की वैल्यू हम निकालना चाहें तो निकाल सकते हैं। आई की वैल्यू क्या आएगी, आप बताइए। फॉर्मूला क्या था, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट आफ्टर डिसोसिएशन अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बिफोर, सॉरी एसोसिएशन चल रहा है, तो आफ्टर एसोसिएशन अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बिफोर एसोसिएशन। तो एसोसिएशन होने के बाद में जो नंबर ऑफ मोल्स बने वो कितने बने, हमें 1 ही मॉलिक्यूल मिला है, और एसोसिएशन से पहले कितने मोल्स थे, 2 थे। तो आपकी आई की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/2। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि जो आई इज लेस देन 1 इन केस ऑफ एसोसिएशन, आई इज लेस देन 1। अब यहाँ देख लीजिए, इसके लिए देखते हैं डिग्री ऑफ एसोसिएशन। कुछ बुक्स में इसको बीटा भी बोल देते हैं, कई सारे तरह से डिनोट करते हैं, लेकिन हम लोग इसको अल्फा ही लिखे ले रहे हैं, है ना। तो पीछे भी अल्फा लिखा था, तो देख लेते हैं आपका वही पुराना एग्जांपल CH3COOH। अब इसको हमने कौन सा बड़ा सा बनाया, इसके लिए हमने छोटा लिख लिया, इसका होल ट्वाइस कर दिया। इसका मतलब है कि ये दोनों एसोसिएट हो गए, एसिटिक एसिड के 2 मॉलिक्यूल्स एसोसिएट हो गए, 1 मॉलिक्यूल बना। अब यहाँ ये मत कहना सर यहाँ 2 का मल्टीप्लाई मतलब ये भी 2 बनेंगे। मल्टीप्लाई अगर आगे 2 का होता तब 2 मॉलिक्यूल्स बनते, तब 2 मोल्स बनते। अगर यहाँ पर है इसका मतलब ये है कि ये 1 ही है, यानी ये 1 जो है वो 2 मॉलिक्यूल से मिलकर के 1 का फॉर्मेशन हुआ है। तो इनिशियली देख लेते हैं, 1 मोल था, 0 मोल बना। अब देखिए बेटा, इसमें से एसोसिएट होता है 1 माइनस अल्फा, ठीक है, क्योंकि 100% एसोसिएट नहीं हो रहा तो कुछ तो ये भी बचेगा, तो इसलिए 1 माइनस अल्फा, इसमें से अल्फा एसोसिएट हुआ। अब यहाँ देखिए, अब आप कहोगे सर यहाँ 1 मान लिया, यहाँ पे होना चाहिए वैसे 2, तो यहाँ पे क्या हो जाता 2 माइनस 2 बाई अल्फा, 2 अल्फा 1 2 माइनस 2 अल्फा, ठीक है। अब आपको दिख रहा है कि जब
आपके 2 मोल्स थे तो यहाँ पे 1 मोल बन रहा था। जब 2 मोल से तो 1 मोल, ठीक है, 1 मोल हो तो आधा मोल, अगर अल्फा मोल हो तो अल्फा बाई 2 मोल, तो अल्फा मोल एसोसिएट हो रहा है तो जो CH3COOH का बनेगा तो वो बनेगा अब इसका जो डाइमेराइजेशन होने के बाद जो बन रहा है वो आपका बनेगा अल्फा बाई 2। तो यहाँ से आई की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं तो 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाई 2 आपका आ जाएगा 1 माइनस अल्फा बाई 2। ठीक है, तो यहाँ देख लेते हैं एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, आई इक्वल ऑब्जर्व्ड CP कनॉट प्लेस नहीं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी अपॉन कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। आपने क्या देखा, आई इक्वल ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी अपॉन कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। अब यहाँ इसको अगर हम थोड़ा सा देखना चाहें तो ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये यहाँ इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में आई का मल्टीप्लाई। देख लीजिए, ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी निकालने के लिए जो आई है वो कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के साथ मल्टीप्लाई में आ जाएगा। तो यहाँ से हमने जो अभी तक फॉर्मूले पढ़े थे नॉन इलेक्ट्रोलाइट के लिए कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के, तो मॉडिफाइड कैसे हो जाएंगे, आपका पहले क्या था पी नॉट ए माइनस पी ए अपॉन पी नॉट ए इक्वल था जीटा। ठीक है, तो इसको क्या कर सकते हैं जीटा इंटू आई, तो इसमें भी बॉइलिंग पॉइंट वालूम टी वी इक्वल के बी इंटू एम इंटू आई, है ना, टी एफ इक्वल टी एफ दैट मीन्स डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट के एफ इंटू एम इंटू आई, यानी जो भी फॉर्मूले थे आप उनमें हर एक में आई का मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे, आई से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर आपका जो सॉल्यूट है वो इलेक्ट्रोलाइट है, ठीक है, और अगर सॉल्यूट इज नॉन इलेक्ट्रोलाइट देन आई इक्वल क्या रख दो 1 रख दो। वैसे ही आपके पुराने फॉर्मूले आ जाएंगे, 1 का कोई मतलब बनता नहीं, 1 का मल्टीप्लाई करोगे तो 1 ही आना है ना। अब हम लोग देख लेते हैं इसके कुछ न्यूमेरिकल्स को, उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा ध्यान से देख लीजिए, एसोसिएशन, डिग्री ऑफ एसोसिएशन, ठीक है, और मॉडिफाइड फार्मूला ये कैसे आते हैं उसका ये है, आई इक्वल होता है ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी अपॉन कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। और ये ध्यान रखना जो ऑब्जर्व वाली वैल्यू होती है वो एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन होती है और ये बहुत ज़्यादा एक्यूरेट वैल्यू आती है, और जो कैलकुलेटेड होती है वो थियोरेटिकल वैल्यू होगी। ठीक है, तो हम लोग बढ़ते हैं अपने न्यूमेरिकल्स के। अब आपको एक क्वेश्चन दे रखा है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा आपकी स्क्रीन पे। कैलकुलेट द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ए सॉल्यूशन व्हेन 2 ग्राम ऑफ सोडियम सल्फेट molecular mass equal 142 ग्राम पर मोल was dissolved in 50 ग्राम of water। ठीक है, assume sodium sulfate undergoes complete ionization, Kv for water is 0.5 केल्विन किलोग्राम पर मोल। क्वेश्चन में बता रहा है कि 50 ग्राम वाटर में 2 ग्राम सोडियम सल्फेट को घोला गया है और ये कंप्लीट आयोनाइज हो रहा है, दैट मीन्स 100% डिसोसिएशन। ठीक है, इसने बताया है कि हमें इसका बॉइलिंग पॉइंट पता करना है। तो बॉइलिंग पॉइंट पता करने के लिए आपको पता है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का फॉर्मूला होता है, आप देख चुके हैं। तो इसके लिए बॉइलिंग पॉइंट पता करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, डेल्टा टीवी इक्वल है आई, क्योंकि आई तो आपको मल्टीप्लाई करना ही था, हर एक में किया था आपने, क्यों, क्योंकि आपको जब ये फॉर्मूला हमने बताया था डेल्टा टी बी इक्वल के बी इंटू एम इंटू आई, तो ये आई जो है वो आपका ये रखा हुआ है, तो आई इंटू के बी इंटू डब्ल्यू वी दैट मीन्स मास ऑफ सॉल्यूट या वेट ऑफ सॉल्यूट इंटू 1000, कब, जब आपका
सॉल्वेंट जो है वो ग्राम में है या मिलीलीटर में है, उसको लीटर में चेंज करते हैं और किलोग्राम में बदलते हैं। एमबी मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट और ये डब्ल्यू ए मास ऑफ सॉल्वेंट। तो यहाँ इसका हम लोग देखते हैं डिसोसिएशन। आपको क्वेश्चन बताया Na2SO4 100% डिसोसिएट होकर के देगा ट्वाइस मॉलिक्यूल ऑफ ट्वाइस Na पॉजिटिव और SO4 2 नेगेटिव। यहाँ आप देख रहे हैं Na के जो मोल जो बन रहे हैं वो 2 मोल्स बन रहे हैं, SO4 के 1 मोल बन रहा है। तो आई की वैल्यू आप क्या कैसे कैलकुलेट करोगे ना, टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट आफ्टर डिसोसिएशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स बिफोर डिसोसिएशन। यहाँ चाहो तो आप यहाँ पे 1 रख सकते हो, बिफोर के लिए आपका 1 था, प्रोड्यूस कितने हो रहे हैं 3 मोल, ठीक है। तो आप रखिए वैल्यू, टीवी इक्वल हो जाएगा आपकी आई की वैल्यू 3i, केवी की वैल्यू 0.52 एंड ये आपका डब्ल्यू वी 2 ग्राम 1000 अपॉन एम बी इक्वल है 142 इंटू डब्ल्यू वी इक्वल है आपका डब्ल्यू ए इक्वल है 50 ग्राम, ठीक है। तो इसको जब कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेट पे करने पे आपको जो टी बी है वो आपको मिलेगा 0.439। कितना मिलेगा 0.439, 0.439। तो यहाँ से आपको बॉइलिंग पॉइंट निकालना है। तो बॉइलिंग पॉइंट नॉर्मल क्या होता है 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, वाटर का। तो इतना उसमें एलिवेशन हो गया, तो इसको इसमें ऐड कर देंगे 373 प्लस 0.439 आपका आ जाएगा 373.439 केल्विन, ठीक है। इसको थोड़ा सा एक बार और देख लीजिए, आप लोग का स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। उसके बाद बढ़ते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दे रखा है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा समझने लायक है, देख लीजिए ध्यान से। ए सॉल्यूशन कंटेनिंग 0.5 ग्राम ऑफ KCl, कोई सॉल्यूशन है जिसमें 0.5 ग्राम KCl है, डिजॉल्व्ड इन 100 ग्राम ऑफ वाटर। आपको डब्ल्यू वी की वैल्यू मिल गई 0.5 ग्राम, डब्ल्यू ए की वैल्यू मिल गई 100 ग्राम, फ्रीजेज एट 0.24 डिग्री सेल्सियस। ये क्या मिल गया डेल्टा TF मिल गया, ठीक है। तो यहाँ से कैलकुलेट द परसेंटेज आयोनाइजेशन ऑफ सॉल्ट, यानी जो KCl है वो कितना आयोनाइज हो रहा है उसका परसेंटेज आपको निकालना है। तो यहाँ से सबसे पहले हम लोग लेट अस फर्स्ट कैलकुलेट ऑब्जर्व्ड मोलर मास। ऑब्जर्व मोलर मास निकालेंगे, कैसे निकलता है एम बी इक्वल के एफ इंटू डब्ल्यू इंटू 1000 अपॉन डेल्टा TF इंटू WA। अब इसके लिए हम लोग क्या करना पड़ेगा, अब आपको देख लेते हैं। यहाँ से TF की जो वैल्यू थी वो आपका 0 डिग्री सेल्सियस था, माइनस 0 डिग्री सेल्सियस में से माइनस करें, क्यों, क्योंकि उसमें डिप्रेशन हो रहा है, ये कमी आ रही है फ्रीजिंग पॉइंट में। तो माइनस करोगे तो आपका आ जाए 0.24 केल्विन। अब यहाँ ये मत कहना सर ऊपर डिग्री सेल्सियस है केल्विन, तो जो टेम्परेचर में चेंज होता है, टेम्परेचर का जो चेंज होता है वो हमेशा चाहे डिग्री सेल्सियस में हो या केल्विन में हो वो सेम रहेगा, ठीक है। टेम्परेचर चेंज हमेशा डिग्री सेल्सियस में है या केल्विन में हो सेम रहेगा, क्यों। और ये नहीं है कि केल्विन और डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर सेम रहे, केवल उनका चेंज इन टेम्परेचर सेम रहेगा। अगर आप इसको डिग्री सेल्सियस में करोगे तो 100 माइनस करना पड़ेगा, है ना। यहाँ देख लीजिए KF इक्वल आ जाएगा आपका दिया हुआ है 1.86, ठीक है। तो यहाँ वैल्यू रखते हैं एम बी इक्वल 1.86 इंटू 0.5 इंटू 1000 अपॉन 0.24 इंटू 100। यहाँ क्या है ये KF की वैल्यू, ये WV की वैल्यू, ये 1000 था, ये आपका है क्या था ये TF यानी डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, और ये आपका मास ऑफ सॉल्वेंट। इसको जब कैलकुलेट किया तो आपका आया 38.75
38.75 कितना आया 38.75। तो नॉर्मल मोलर मास ऑफ KCl कितना होता है, इसको ऐड करो 39 प्लस के का होता 39 और Cl का होता 35.5, इसको ऐड करेंगे 74.5। ठीक है, तो I इक्वल क्या है, आपको वांट हाफ फैक्टर क्या दिया है, नॉर्मल मोलर मास अपॉन ऑब्जर्व्ड मोलर मास, ये डेफिनेशन में आपको बताया गया है ना। तो I इक्वल हो जाएगा नॉर्मल मोलर मास 74.5 अपॉन ऑब्जर्व मोलर मास कितना दिया है 38.75। अब कराते हैं KCl का डिसोसिएशन। ठीक है, डिसोसिएशन कराओ तो 1 था, इनिशियली 0 बना, 0 बना तो 1 माइनस अल्फा, अल्फा अल्फा बना, डिसोसिएशन I इक्वल आया 1 माइनस अल्फा, अल्फा प्लस अल्फा, 1 प्लस अल्फा। ठीक है, तो 1 प्लस अल्फा की वैल्यू आपको पहले ही मिल चुकी है, क्या है ये 0.92। ठीक है, तो अल्फा इक्वल हो जाएगा 1.92 माइनस 1, अल्फा इक्वल हो जाएगा 0.92। इसका परसेंटेज निकालेंगे तो 92%। अब आप लोग थोड़ा सा सोच रहे होंगे कि 92 क्यों कर दिया, जैसे आपको कह देता है कि NaCl जो है वो 60% डिजॉल्व है, तो अल्फा की जगह पे 0.6 लिख लेंगे। 70% डिजॉल्व है, 70% डिसोसिएट हो रहा है, 0.7 हो जाएगा। 65% डिसोसिएट हो रहा है KCl, तो 0.65 हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आपसे कह दिया कि 92% डिजॉल्व हो रहा है तो इसको लिख सकते हैं 0.92। 98% है तो इसको लिखेंगे, सॉरी हाँ, जिसको लिखेंगे 0.98। ठीक है, जो भी डिसोसिएशन होता है वो हम लोग इस तरह से इसमें परसेंटेज में कर लेते हैं। आप लोग प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में।